लापरवाह स्कूल प्रबंधन के कारण गई बच्ची की जान। 7 वर्षीय बालिका की मौत के बाद भी कानून और ग्रामीणों को आग दिखाता स्कूल। आंख में धूल झोंकने से भी बाज नहीं आ रहा है स्कूल प्रबंधक। महिदपुर के महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल की लापरवाही से गई बच्ची की जान। प्रदेश जहां 1 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी ओर महिदपुर महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल की लापरवाही के चलते बच्ची की जान चली गई। आपको बता दें, पूरा मामला प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर के दिन सुबह का है, जब माता पिता ने अपनी बच्ची को स्कूल बस में खुशी खुशी बैठाया कि मेरी बच्ची स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है। लेकिन स्कूल प्रबंधक की लापरवाही के कारण बच्ची के बस से गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद से आज तक स्कूल प्रबंधन झूठ पर झूठ बोलने का काम कर रहा है। क्या स्कूल प्रबंधन झूठ बोलकर कानून की आंख में धूल झोंकना चाह रहा है? क्या उज्जैन जिले में प्रशासन की नाक के नीचे स्कूल प्रशासन लापरवाही बरत रहे हैं? फिर भी कार्रवाई के नाम पर मुंह दिखाई की अदायगी जारी है। मामला है महिदपुर महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल कालूहेड़ा का, जहां पर स्कूल प्रबंधक की गलती से 7 वर्षीय बालिका यशस्विनी पिता रामेश्वर अंजना निवासी नारायणा की बस से गिरने से सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। स्कूल संचालक से जब पूछा गया तो उसने सबसे पहले तो यह कह दिया कि ड्राइवर वीरेंद्र भाटी बस चला रहा था और बस में क्लीनर ओमकार लाल था। लेकिन जब ड्राइवर वीरेंद्र भाटी से चर्चा की गई तो उसने बताया कि महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल की बस नहीं चलाता है और उसका नाम स्कूल प्रबंधक ने झूठा लिया है। इसी के साथ जब क्लीनर ओमकार लाल से चर्चा की गई तो ओमकार लाल ने कह दिया कि वह उस दिन बस में नहीं था, वह छुट्टी पर था। उधर बालिका के पिता रामेश्वर अंजना से चर्चा करने पर पता चला कि जब वह बालिका को बस में छोड़ने गए थे तब ड्राइवर कन्हैया बस चला रहा था। इन सारी बातों का सच जानने के लिए जब महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल के संचालक देवेंद्र सिंह चौहान से चर्चा की गई तो देवेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि उस दिन घबराहट में मैंने ड्राइवर का नाम गलत बता दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि स्कूल संचालक को अपने ड्राइवर का नाम भी नहीं पता है या फिर वह कानून को गुमराह करने का काम कर रहा है। बाद में फिर उसने बताया कि कन्हैया का भाई देवकरण बस चला रहा था, क्योंकि कन्हैया का स्वास्थ्य खराब होने के कारण देवकरण उस दिन बस चला रहा था। स्कूल संचालक देवेंद्र चौहान से चर्चा करने पर एक और सच्चाई पर पर्दा डालते हुए उन्होंने बताया कि देवकरण 16 जुलाई 2022 से स्कूल में बस चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। जब देवेंद्र चौहान से नियुक्तिकरण का लेटर मांगा गया तो उसने सादे कागज पर नियुक्तिकरण लेटर बनाकर जारी कर मीडिया को भी धोखा देने का काम किया। जब मीडिया ने क्लीनर ओमकार लाल से बात की तो ओमकार लाल ने बताया कि देवकरण स्कूल में बस नहीं चलाता है, यह कभी कभी बदली पर आता है, बस देवकरण का भाई कन्हैया चलाता है। इस बात से यह पता लगता है कि स्कूल संचालक कहीं ना कहीं झूठ पर झूठ बोलकर कुछ बड़ा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां उस दिन बस चला रहे देवकरण से बातचीत करने की कोशिश की गई तो देवकरण ने फोन तक नहीं उठाया। इस बात से यही लगता है कि स्कूल प्रबंधक देवेंद्र चौहान और देवकरण कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि खबर के बाद प्रशासन स्कूल संचालक और ड्राइवर पर कार्रवाई करता है या नहीं। सर, जो ये घटनाक्रम हुआ था उस दिन जो बालिका का एक्सीडेंट में मौत हुई थी जी, उस समय क्या आप गाड़ी चला रहे थे? नहीं सर, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं घर पे ही था। हाँ। और मैं कभी गाड़ी पे गया नहीं, स्कूल गाड़ी मैंने चलाई भी नहीं। अच्छा। इस स्कूल की मैंने गाड़ी कभी नहीं चलाई और मेरे को इस स्कूल से कोई लेना देना भी नहीं है, गाड़ी से कि कोई ड्राइवरी से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को झूठा नाम आ रहा है, मैं खुद शर्मिंदा कि मेरा नाम आ रहा है इस मामले में। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र सिंह। कौन से गाँव रहते हैं? बरोटी खेड़ा। अच्छा, इस मामले के अंदर स्कूल प्रबंधक द्वारा क्या आपको कोई दबाव वगैरह बनाया जा रहा है? नहीं, फोन आया था मेरे पास लाइसेंस लगाने का इस मामले में कि लाइसेंस लगा ले। मैं क्यों लगाऊं, मैं गाड़ी चलाता नहीं हूं, इस मामले में हूं नहीं, तो मैं इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रखता हूं। ठीक है सर, धन्यवाद। इसमें ये कि रोजाना की तरह बच्चे को और बस में जाके जहाँ से बस स्टॉप से अपन इसको बिठा देते हैं वहाँ से बिठा दी। उसको बिठाने के बाद उसको उसमें एक तो बस क्लीनर नहीं था और ड्राइवर जो कि स्कूल प्रबंधक की जो तरह से जो बताया कि वीरेंद्र सिंह भाटी वो नहीं था। उसकी जगह वो जो रोजाना कर कन्हैया लाल पिता अंबाराम जो कालूहेड़ा परमार वही था, वो चला जी हाँ। और उसको बिठाने के बाद वो गांव से करीब 1000 मतलब 1 मीटर 1000 मीटर 1500 मीटर के आगे दूरी पर जाकर वहाँ पे बच्चे का इसका एक्सीडेंट हुआ, जो कि पूरी तरह से गलती ड्राइवर की और स्कूल प्रबंधक वीरेंद्र सिंह चौहान की है, जो कि वो अपनी गलती पर डाल रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ इस प्रकार की जानकारी लगी है कि उन्होंने
स्कूल के जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर कुछ मैसेज वगैरह क्या है कि स्कूल चालू कर दिया गया है? जी हाँ, वो आज सुबह मैंने भी देखा है मेरे इसमें। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला कि आप अपने पालकों से स्वयं बच्चों को छोड़ने के लिए बोला उन्होंने। बताइए क्या मैसेज किया है उन्होंने? देखो, महर्षि अरविंद पब्लिक स्कूल कालूखेड़ा, आज विद्यालय लगेगा। पालकों से निवेदन है कि वहाँ अपने बच्चों को विद्यालय तक छोड़ दें। सोमवार से विद्यालय के वाहन चालू होंगे। अच्छा, इस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है स्कूल लगाने के लिए। अच्छा, अभी तक किसी अधिकारी वगैरह ने कोई कार्रवाई की है? आपको लगता है स्कूल पर कोई कार्रवाई की अभी गई? तक तो मुझे नहीं लगता किसी ने कार्रवाई की, क्योंकि वो तो एक उनकी तरफ से ही जो बंद थे 2-3 अवकाश था वही है, बाकी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। और हम चाहते हैं कि उन पर उचित कार्रवाई की जाए आपके माध्यम से। ठीक है सर। इसमें बच्चे से ज़्यादा सबसे पहले, क्योंकि बच्चों ने ड्राइवर को अलर्ट नहीं किया है, स्कूल प्रबंधन ने ड्राइवर को अलर्ट किया है। मैं इसलिए ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ आपसे। तो देवकरण जो गाड़ी चलाया है उसको स्कूल ने क्या अलर्ट किया है? हाँ, वो अलर्ट है ही सही ना, कोई दिक्कत कब से उसका लेटर जारी किया हुआ है आपके पास? मेरे पास पड़ा है, वो तो जून महीने से ही रखा है मैंने, 15 जून से। देवकरण को जी 15 जून से रख रखा है आपने उसको, तो वो चला सकता है आपकी? हाँ चला, वो पिछली बार भी, पिछले साल भी चलाता था मेरी गाड़ी। सर, जो 1 तारीख को एक बालिका का एक्सीडेंट का जो मामला हुआ था जी, उसके अंदर अब ये जानकारी लगी है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि उसमें जो ड्राइवर जो था जी वीरेंद्र भाटी था, जी लेकिन अभी वीरेंद्र भाटी ने बताया है कि उसमें आपकी गाड़ी नहीं चला था। जी। तो हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि उसके अंदर गाड़ी कौन चला रहा था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अभी बताया है कि जिस समय गाड़ी के अंदर बच्चे को बिठाया गया था उसके अंदर कन्हैया लाल नाम का जो ड्राइवर था वो बैठा था। अब आप इस मामले में पूरी जानकारी दीजिए। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बालिका के साथ जो दुखद घटना हुई है उसके लिए तो विद्यालय परिवार काफ़ी गमगीन है ही सही। पर दूसरा उस दिन क्या हुआ, जैसे जो भी मैंने आपने कहा एक्सीडेंट के तुरंत 1 घंटे बाद, तो मैं खुद भी किसी बात को समझ नहीं पाया हूँ। उसमें क्या है, जो कन्हैया लाल जो है, कन्हैया लाल पिता अंबाराम, वो नहीं जाते हुए उस दिन देवकरण पिता अंबाराम, दोनों भाई हैं वो था। बाद में हमको ये मालूम पड़ी। तो जैसा हमको मालूम, पहले से हमको घटना का ये मालूम पड़ा कि बस से ट्रक टकरा गया, 10 बच्चे हो गए ऐसे। फिर मालूम पड़ा कि वो बच्ची टायर में आ गई, फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर वस्तुतः बच्चों से ही मालूम पड़ा, शाम को फ़ोन आया उनका, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, बालिका बस में से गिरी और उसका कुछ पत्थर था नीचे, उस पत्थर से सिर फट जाने के कारण ऐसी घटना हुई। अब इस बारे में मैं काफ़ी कुछ तो आपको नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये जो मतलब क्षति हुई है, ये तो मैं इसको तो मैं पूरी कर ही नहीं सकता कभी भी। अच्छा, और स्कूल का ये नियम है के हिसाब से, जिस आपने कन्हैया लाल को अलर्ट कर रखा है बस के ड्राइवर के रूप में, तो आप इसको कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इसमें कन्हैया की कहीं ना कहीं लापरवाही को मान रहे हैं सर? क्योंकि कन्हैया की जगह आपने क्या नाम बताया कुछ, किसको? देवकरण को। कन्हैया की जगह अगर देवकरण गया है तो देवकरण को स्कूल प्रबंधन ने क्या अलर्ट किया है या कोई लिखित में लेटर जारी किया कर रखा है देवकरण का? क्या सर, दोनों भाई हैं। शायद उसके घर से मेरे को मालूम पड़ा कि उसको कुछ लेटरिन वेटरिन लग गई थी, तो उस दिन जा नहीं पाया था, इसलिए। नहीं, तो इसके अंदर आप दोषी तो किसी को मानते ही होंगे ना, क्योंकि कारण क्या है कि अगर कन्हैया लाल अगर आपके द्वारा अलर्ट किया गया है और उसमें देवकरण जा रहा है, कल से तो वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को पूछा देगा कि आप बस लेके चले जाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप भले बच्चे उस गाड़ी में जो बैठे थे वो अभी यहाँ उपस्थित है, आप उनसे एक भले राइट ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे। बच्चे से ज़्यादा सबसे पहले, क्योंकि बच्चों ने ड्राइवर को अलर्ट नहीं किया है, स्कूल प्रबंधन ने ड्राइवर को अलर्ट। 1 तारीख के दिन जो बस में से बच्ची गिर के मरने का जो मामला सामने आया है, उसके अंदर स्कूल प्रबंधन का कहना है और प्रिंसिपल का कहना है कि उस दिन कंडक्टरी में आप थे, किलनरी में। जी सर। तो आप थे क्या? मैं उस दिन छुट्टी पे था सर। आप छुट्टी पे थे? हाँ। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो तो आपका नाम ले रहा है, इसमें क्या कहना है? नहीं, मैं उस दिन मैंने वो सर को नहीं बोल पाया और हम सुबह जल्दी निकलते हैं सर, तो देवकरण को बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, देवकरण छुट्टी पे हूँ। अच्छा, देवकरण जो है वो क्या यहाँ पे परमानेंट है स्कूल में कि बदली पे आया था? बदली पे आया था सर। वो इस स्कूल का
में उसके ड्राइवर भाई ने- की बदली पे आया था, उसकी कोई तबीयत कोई खराब हो गई थी। अच्छा, उसके भाई की बदली पे हाँ। आया था, बाकी तो उसका भाई चलाता हाँ, है ना। आपका नाम? मेरा नाम ओंकार लाल। ओंकार लाल। ये जो देवकरण है ये उसी दिन बदली पे आया था या पहले भी कभी स्कूल में काम करा इसने? नहीं, पहले भी कभी कभी उसके काम पड़ता था। कभी कभार करता है, बदली बजाता है बस। हाँ, जब न्यू गाड़ी वाड़ी से न्यू ड्राइवर है सर वो। हाँ, मतलब उसी दिन के लिए बदली पे आया था केवल। भाई की तबीयत खराब थी। मतलब स्कूल तरफ से बदली पे आया था खाली वो। हाँ, ठीक है, आपका नाम? ओंकार लाल। कौन से गांव से रहता है? कालू हड़ाई सर। ओके।